अमन फल खरीदने मंडी आया था, मगर सब्जी मंडी में उसने जो देखा उससे उसके कदम ठिठक गए। उसकी तलाकशुदा पत्नी सोनी सड़क के किनारे एक चादर बिछाकर सब्जी बेच रही थी। सामने थोड़ी सी सब्जी रखी थी, कुछ आलू, ताजे टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च, 4 नींबू और धब्बेदार फूलगोभी। एक लकड़ी की कैरेट में कुछ आम भी थे जिनके ऊपर सूखी घास रखी थी। वह चुपचाप बैठी थी। आंखों में इंतजार था, लेकिन चेहरा थका हुआ और बुझा बुझा लग रहा था। अमन को याद आया, सोनी हमेशा कहा करती थी, तुमसे 100 गुना अच्छा पति मिलेगा मुझे, मगर हकीकत में वो यहां अकेली सब्जी बेच रही थी। मन ही मन एक अजीब सी खुशी हुई उसे, मगर तभी एक और ख्याल आया, क्या सच में उसकी जिंदगी खराब हो गई है? अमन अनजाने में उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक रुमाल से अपना चेहरा ढक लिया। 8 सालों में वो काफी बदल चुका था। थोड़ा मोटा हो गया था, रंग भी साफ हो गया था, और सूट बूट में तो कोई भी उसे साहब समझ लेता। ऊपर से चेहरा ढका होने के कारण उसे पहचान पाना नामुमकिन था। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। अब वह साफ देख सकता था, सोनी बहुत दुबली हो गई थी, चेहरा मुरझाया हुआ था, रंग भी पहले से ज्यादा सांवला लग रहा था। अमन को शक हुआ कि शायद वो कोई और हो, मगर फिर उसकी नज़र सोनी के माथे के उस बड़े से तिल पर पड़ी जिससे उसकी पहचान कभी नहीं बदली थी। सोनी ने उम्मीद भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और जल्दी से बोली, क्या चाहिए साहब? पास ही सब्जी बेच रही एक दूसरी महिला ने टोका, इसके पास तो बासी सब्जी है साहब, ताज़ा चाहिए तो इधर आ जाइए। सोनी झट से बोली, बासी नहीं है साहब, बस धूप में थोड़ी मुरझा गई है, वरना आज सुबह ही खरीदी थी। अमन को उसके चेहरे पर बेबसी और लाचारी साफ दिख रही थी। 6 साल उसने इसी औरत के साथ गुजारे थे। तलाक जरूर हुआ था, लेकिन उन 6 सालों में कुछ खूबसूरत लम्हे भी थे। वह बिना कुछ बोले आमों की कैरेट की ओर झुका और ऊपर से घास हटाकर आम देखने लगा। यह तो सच में खराब हो चुके हैं, उसने आमों को गौर से देखते हुए कहा। सोनी अधीर होकर बोली, नहीं साहब, खराब नहीं हुए हैं, बस थोड़े से अलसाए हुए लग रहे हैं, एक खाकर देख लीजिए, अगर पसंद ना आए तो मत लीजिए। अमन जाने लगा, मगर सोनी की आवाज़ फिर, आए ले लो ना साहब, शाम का वक्त हो गया है, सस्ते लगा दूंगी। तभी सोनी की जुबान से निकला, 2 दिन से बेटी की तबीयत खराब है, दुकान ठीक से नहीं लगा पा रही। अमन का दिल धक से रह गया। उसकी प्यारी बेटी पीहू उसे आखिरी बार तलाक के वक्त देखा था, तब सिर्फ 4 साल की थी, अब तो 10 साल की हो गई होगी। सोनी ने आम उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया, मगर अमन तो बेटी के ख्यालों में खो चुका था। वो जल्दी से बोला, सारे आम तोल दो। सोनी बोली, सारे? हाँ सारे। वो खुशी खुशी आम तोलने लगी। 8 किलो निकले। हाँ किलो बेच रही थी, मगर आप पूरे ले रहे हैं तो 880 किलो में दे दूंगी। 640। अमन ने 500 के 2 नोट पकड़ाए और जाने लगा। सोनी पीछे से पुकार उठी, साहब 100 हों, किलो के हिसाब से जोड़े तब भी 800 होते हैं, आपके 1000 वापस लीजिए। अमन ठिठक गया। सोनी उठकर पास आई और उसकी हथेली पर नोट रख दिए। भीख नहीं चाहिए साहब, भीख ना मांगनी पड़े इसलिए दुकान लगाई है। अमन ने उसकी आंखों में देखा। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, तुम्हारा पति कुछ नहीं करता क्या? सोनी हल्की मुस्कान के साथ बोली, पति से 8 साल पहले तलाक हो गया था साहब। अमन चौंक गया। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया, लेकिन चलते चलते अचानक बोला, तुम जैसी खुददार औरत के साथ तुम्हारे पति ने जरूर कुछ गलत किया होगा, तभी रिश्ता टूट गया। सोनी पीछे से जवाब देती बोली, नहीं साहब, पति अच्छा था, बस दिन खराब थे। अमन अब वहां रोक नहीं सका, तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, लेकिन जाने से पहले मुड़कर देखा, सोनी अपनी दुकान समेट रही थी। शायद उसकी आज की कमाई हो गई थी, इसलिए अंधेरा होने से पहले ही घर जा रही थी। अमन का मन किया कि उसके पीछे जाए, ये देखने कि वह कहाँ रहती है, और पीहू को देखने की बेचैनी भी बढ़ गई थी। सोनी ने तलाक के बाद किसी से शादी नहीं की, यह बात भी उसके दिल में खटक रही थी। सोनी अपनी सब्जी के झोले को कंधे पर डालकर घर की ओर चल पड़ी। अमन भी धीरे धीरे उसके पीछे हो लिया, काफी फासला बनाकर, ताकि वह उसे देख ना पाए। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, सोनी नागपुर में कैसे आई? उसका घर तो गांव में था, वहां उसके 2 भाई थे, उन्होंने बहन को अकेला कैसे छोड़ दिया? तलाक के वक्त तो बड़े उछल रहे थे, लेकिन उसे एक तसल्ली जरूर हुई, सोनी आज भी उसे बुरा नहीं मानती थी। अमन धीरे धीरे चलते हुए भी खुद को भारी महसूस कर रहा था। आंखों में आंसू आ गए थे। उसे वो रात याद आई जब सोनी ने कहा था, आप मेरे स्वाभिमान की रक्षा कर लेना जी, बाकी आपके साथ रहकर मैं सब कुछ सह लूंगी। लेकिन मैं उसकी इज्जत की रक्षा नहीं कर पाया था। अमन के सामने उसकी भाभी सोनी को अक्सर जलील करती थी, मगर वह चुपचाप खड़ा सुनता रहता था। सोनी खुददार थी, बिना गलती के सर झुकाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन अपमान सह सहते वो मायके चली गई। फिर अमन ने भाभी की बातों में आकर
उसे तलाक का नोटिस भेज दिया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। राहुल अपने भाई और भाभी की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने पत्नी से ज्यादा भाभी पर भरोसा किया। 4 साल उसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चली, लेकिन 5वें साल से झगड़े शुरू हो गए। सोनी को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती थी जब भाभी किसी बात पर पीहू को थप्पड़ जड़ देती थी। इस बात पर रोज झगड़े होते। सोनी अलग होने का दबाव बना रही थी, मगर अमन को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका भाई और भाभी पुश्तैनी दुकान का बंटवारा नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि अमन उनके साथ ही काम करता रहे, मगर जब उसे और सोनी को पैसों की जरूरत होती तो भाभी से मांगने पड़ते। सोनी यह बर्दाश्त नहीं कर पाई। अमन सोनी के पीछे पीछे सोनी ने रास्ते में एक मेडिकल स्टोर से कुछ दवायां ली और एक तंग गली में मुड़ गई। अमन निश्चित दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। कुछ देर बाद वो शहर के बाहरी इलाके की एक बस्ती में पहुंची। अमन की सांसें भारी हो गई। एक टूटा फूटा सा घर, जिसके बाहर चौक में 2 खाट पड़ी थी। एक खाट पर पीहू लेटी थी, बिल्कुल कमजोर बीमार, और सूखी हुई सी दूसरी खाट पर एक बुजुर्ग महिला लेटी थी। राहुल पहचान गया, वह सोनी की मां थी। यानी उसकी सास सोनी घर में घुसी तो उसकी मां धीरे धीरे उठकर बैठ गई। पीहू भी उठ गई। वह पहले से बड़ी हो गई थी, लेकिन बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। अमन की आंखें नम हो गई। उसे याद आया जब पीहू छोटी थी तो हर वक्त उसकी गोद में चिपकी रहती थी। आज वो उससे इतनी दूर थी, इतनी अलग। अमन खुद को रोक नहीं पाया। उसका दिल किया कि दौड़ कर जाए और पीहू को सीने से लगा ले, लेकिन नहीं, वह लाख चाहकर भी घर के अंदर नहीं जा सकता था। कुछ देर तक वही खड़ा रहा, पीहू को देखता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। फिर धीरे धीरे वह वहां से लौट आया। अमन के दिल में गुस्से का तूफान। भाभी ने उसके हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया था। तलाक के समय भाभी ने बड़े गर्व से कहा था, चिंता मत कर, जल्दी ही तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। 8 साल बीत गए शादी तो क्या। अब तक अमन अकेला ही जी रहा था। अब हर शाम सोनी की दुकान पर अमन हर रोज शाम को रानी की दुकान पर जाने लगा। रुमाल से चेहरा ढककर वो वहां जाता, ढेर सारी सब्जियां और फल खरीदता ताकि सोनी पीहू का अच्छे से ख्याल रख सके। लेकिन वह खुद को बेनकाब करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। सोनी के सामने जाने के ख्याल से ही दिल जोर जोर से धड़कने लगता। अमन जितनी सब्जी लाता उसमें से जितनी जरूरत होती रख लेता, बाकी सब आवारा पशुओं को खिला देता। कुछ दिन बाद अमन का भाई दुकान पर हिसाब लेने आया। बचत के पैसे कहाँ गए, भाई ने पूछा। अमन शांत स्वर में बोला, खर्च हो गए। भाई भड़क उठा, इतने सारे पैसे कहाँ खर्च कर दिए। अमन ने आंखें उठाकर देखा और धीमे से बोला, काम था, खर्च हो गए। भाई गुस्से से चिल्लाया, आज तक तुमने तो कभी बेवजह खर्च नहीं किया, अब अचानक इतने पैसे क्यों उड़ा रहे हो। अमन ने पहली बार हिम्मत करके कहा, गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई, कमाई भी तो मैंने ही की थी, इसलिए खर्च भी मैंने कर दिए। मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। तेरी जुबान कैसे खुल गई भाई। आगा बोला हो, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे जुबान लड़ाने लगे। अमन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैं जुबान नहीं लड़ा रहा भाई, बस एक बात कह रहा हूं, मैं कमाता हूं तो खर्च भी कर सकता हूं। फिर अमन ने सीधा भाई की आंखों में देखा और कहा, यह घर और दुकान जो आपने मेरे नाम पर खरीदी थी, अब मुझे सौंप दो। भाई चौंक गया, क्या मतलब। अमन ने बिना हिचकिचाए कहा, आपके पास पुश्तैनी घर और बड़ी दुकान है जिसकी कीमत इस दुकान से कहीं ज्यादा है, उसे आप रखिए, लेकिन यह छोटा सा घर और दुकान मुझे दे दीजिए। अब मैं अकेला जीना चाहता हूं। भाई सन्न रह गया, फिर जोर से हंसते हुए बोला, तू कैसी बातें कर रहा है, मैं तुझे अकेले कैसे छोड़ सकता हूं। फिर प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अभी तो तेरी शादी करानी है, तेरा फिर से घर बसाना है। अमन बिना बोले उसे देखता रहा। अब उसे किसी और के फैसले की जरूरत नहीं थी। वो खुद तय करेगा कि उसकी जिंदगी कैसे चलेगी। अब मेरी झूठी फिक्र करना बंद करो। अमन की आवाज में अब दर्द के साथ गुस्सा भी था। आप और भाभी ने मिलकर मुझे मेरी बीवी से अलग कर दिया, मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। 8 साल हो गए मेरी शादी टूटे हुए, लेकिन आपने कभी मेरी शादी की बात भी नहीं चलाई। क्यों? क्योंकि आप दोनों मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहते थे। आपको तो फ्री में एक नौकर मिल गया था और साथ में मेरी प्रॉपर्टी भी। अमन का बड़ा भाई अब चुप था, उसके चेहरे पर कोई जवाब नहीं था। राहुल आगे बढ़कर बोला, अगर पापा मेरी शादी करवा कर नहीं मरे होते तो शायद आप लोग मेरी शादी भी नहीं होने देते। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्से से भरे हुए। अब मैं खुद अपनी शादी करूंगा और आप दोनों भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। वो थोड़ा रुका और ठंडी आवाज में बोला, और अगर मुझसे फिर कोई छालबाजी करने की कोशिश की तो मैं गांव जाकर अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेकर रहूंगा। अमन के भाई को अब समझ आ गया कि उसकी चालाकी पकड़ में आ चुकी है। अब उसकी और उसकी बीवी की यहां एक भी नहीं चलने वाली थी। वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से निकल गया। अब राहुल पूरी तरह भाई और भाभी के चंगुल से
आज़ाद हो चुका था। अमन को अब बस सोनी और पीहू की याद सता रही थी। वो दोपहर होते ही सोनी की दुकान पर पहुंच गया। सोनी आज ढंग के कपड़े पहनकर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता और उदासी साफ झलक रही थी। अमन ने धीरे से पूछा, आपकी बेटी अब कैसी है? सोनी ने उसकी आंखों में देखा और गहरी आवाज में बोली, क्यों, वो आपकी बेटी नहीं है? अमन चौंक पड़ा। रुमाल से मुंह ढका था, फिर भी सोनी ने उसे पहचान लिया था। सोनी ने गहरी नजरों से उसकी आंखों में झांका और कहा, रोज रोज उसका हालचाल पूछने चले आते हो, लेकिन उससे मिलने की हिम्मत नहीं होती। फिर उसने तंज कसते हुए पूछा, क्या आपके भाई और भाभी ने मना किया है कि अपनी बेटी से मत मिलो? अमन ने सिर झुका लिया, धीमे से बोला, मैंने भैया और भाभी से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। फिर रुमाल हटाकर अपनी भरी हुई आंखों से सोनी को देखा। बहुत मन करता है उससे मिलने का। रानी की आंखें नम। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिल लो। मैंने कब मना किया है? रिश्ता मुझसे टूटा है, बेटी से तो नहीं। अमन ने धीरे से पूछा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? सोनी ने हल्के से आह भरी और बोली, पत्नी रही हूं ना, तुम्हारी पीछे की चाल देखकर पहचान लिया। पहले दिन ध्यान नहीं दिया, लेकिन दूसरे दिन समझ गई थी। फिर उसने अमन की आंखों में देखा और कहा, जब भी तुम पीहू के बारे में पूछते हो, तुम्हारी आंखों में जो दर्द होता है वह सिर्फ एक पिता की आंखों में ही हो सकता है। अपना चेहरा तो छुपा लिया, मगर बेटी से मिलने की तड़प छुपा नहीं पाए। सोनी ने पर्स से एक कागज निकाला और कहा, यह घर का पता है, वहां चले जाओ, पीहू से मिलो, मैं शाम तक घर आऊंगी। अमन ने कागज नहीं लिया, धीमे से बोला, नहीं, तुम साथ चलो, तभी मैं उससे ठीक से बात कर पाऊंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। जब मुझसे दूर गई थी तब बहुत छोटी थी, अब शायद वो मुझे पहचाने भी ना। सोनी की आंखों में आंसू। उसने जल्दी से आंसू पोंछ लिए और ठंडी आवाज में कहा, शादी की एल्बम आज भी मेरे पास है, रोज तुम्हारी तस्वीर देखती है, तुम्हें जरा भी नहीं भूली। अमन ने फिर विनती की, नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ ही मिलना चाहता हूं। सोनी झुंझला गई, क्यों? गरीब के पेट पर लात मार रहे हो? धंधे का टाइम है, अगर दुकान बंद कर दी तो कुछ भी नहीं बिकेगा। अमन बिना सोचे बोल पड़ा, सारा सामान मैं खरीद लूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ चलो प्लीज। सोनी का दिल धड़क उठा। उसने तंज कसा, क्यों, तुम्हारी दूसरी पत्नी यहां आने से मना करती है क्या? अमन की आंखों में दर्द छलक आया। मैंने दूसरी शादी नहीं की, ना जाने क्यों। यह सुनकर सोनी के दिल को थोड़ी राहत मिली। वो बिना कुछ कहे दुकान बाजू वाले को संभालने के लिए बोलकर अमन के साथ गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में सोनी ने अमन से पूछा, तुम इस शहर में क्या कर रहे हो? अमन ने सारी कहानी सुना दी। अब मैं हमेशा के लिए यहीं रहूंगा, भाई भाभी से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया है। सोनी को सुनकर अजीब लगा। वह सोचने लगी, काश ये रिश्ता पहले टूट गया होता तो आज हम दोनों साथ होते, हमारा तलाक नहीं हुआ होता। थोड़ी देर बाद अमन ने धीमे से पूछा, तुम यहां कैसे आई? सोनी का चेहरा उतर गया। भैया और भाभियों के ऊपर बोझ बन गई थी। धीरे धीरे उसने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। शुरू में सब ठीक था, लेकिन फिर असलियत सामने आने लगी। भाई पहले साथ था, लेकिन बाद में भाभियों की सुनने लगा। तुम्हें तो पता है, कुत्तों की तरह फेंकी हुई रोटियां मैं नहीं खा सकती थी। यह घर मेरे मामा का है, वे दिल्ली में रहते हैं, इसलिए मां के पास इसकी चाबी थी, हम यहां रहने आ गए। अमन का आखिरी सवाल। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अमन ने हिम्मत करके पूछा, एक बात कहूं? सोनी ने हल्की आवाज में कहा, क्या? अमन ने डरते हुए पूछा, क्या आज भी मेरी याद आती है? सोनी चुप रही। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अमन नहीं देख पाया। सोनी की आंखों में आंसू आ गए थे। सोनी बाहर देखते हुए बोली, अब किसी की याद नहीं आती, सुबह से शाम तक बस यही सोचती हूं कि रोटी कैसे कमाऊं। अमन ने जब सोनी का जवाब सुना तो उसका दिल मायूस हो गया। रास्ते भर वह चुप ही रहा। सोनी रास्ता बताती गई और वह गाड़ी चलाता रहा। उसे यह अपलॉक से बात कर रास्ते भर और फकसिक से पारी बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि वह पहले भी इस गली में आ चुका है। छुप छुप कर अपनी बेटी की झलक देखने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, अमन का दिल अंदर से तड़प उठा। घर की हालत बहुत खराब थी। दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका था, दरवाजे पुराने और जजर थे। सोनी उसे अंदर ले गई। कमरे के पास पहुंचकर सोनी बोली, पीहू देखो कौन आया है। पीहू अब ठीक हो चुकी थी। वो बाहर आई और सामने खड़े अमन को टुकुर टुकुर देखने लगी। तभी सोनी की मां भी बाहर आ गई। पीहू ने अमन को देखा और तुरंत अपनी मां से लिपट गई। रानी मुस्कुराकर बोली, डरो मत बेटा, ये तुम्हारे पापा है। पीहू के मासूम होठ हिले, पापा? मगर ये गंदे पापा है, इन्होंने आपको बहुत रुलाया है। अमन की आंखें भर आई। जिस डर से वह अकेले नहीं आना चाहता था वही हुआ। उसने सांस के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हट गई। दूर रहो हमसे, अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। अमन घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में दर्द था। उसने कांपते हाथों से बेटी को अपनी बाहों में बुलाया, लेकिन पीहू वहीं खड़ी रही। सोनी ने उसकी पीठ थपथपाई, जाओ बेटा, पापा से मिलो। बस इतना सुनते ही पीहू दौड़कर
अमन के गले लग गई। अमन उसे कसकर भी लिया। माफ़ कर दो, मेरी गुड़िया, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। वो फफक पड़ा। फिर वो गाड़ी की ओर भागा और डिग्गी खोलते हुए बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। थैली में चॉकलेट, बिस्किट, खिलौने, कपड़े, हर चीज़ थी जिससे पीहू खुश हो जाए। वो खलखिलाने लगी। सोनी चुपचाप खड़ी देख रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, क्या इसमें मेरे लिए भी कुछ होगा? लेकिन जब थैली खाली हो गई तो उसकी आंखों में हल्की मायूसी उतर आई। पीहू खुशी से उछल रही थी और सोनी बस खामोश। जब लौटने लगे तो सोनी कार में चुपचाप बैठ गई। अमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक बात पूछूं क्या? अगर तुम्हारे लिए कुछ लाता तो तुम लेती? सोनी ने उसे तिरछी नजरों से देखा और फिर उदास होकर बोली, जब लाते तब देखते, अब छोड़ो। यह सब अमन झट से बोला, लाया हूं। सोनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी बेचैनी छिपाते हुए कहा, लाओ दे दो। अब इतने प्यार से लाए हो तो मना कैसे कर सकती हूं? अमन ने अपनी जेब से कुछ निकाला और अपनी मुट्ठी में छुपा लिया। फिर धीरे धीरे सोनी के हाथ में रख दिया। जैसे ही सोनी ने हाथ खोला उसकी सांसें थम गई। वो एक मंगलसूत्र था। सोनी स्तब्ध रह गई। अमन ने गाड़ी किनारे रोक दी और कांपती आवाज में कहा, मना मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। सोनी ने मंगलसूत्र को मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें नम हो गई। अमन की आवाज कांप रही थी, मैंने बहुत देर कर दी सोनी, लेकिन अब तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हम फिर से नया संसार बसाएंगे जहां पीहू को अच्छी परवरिश मिलेगी, जहां अम्मा का बुढ़ापा सुकून से बीतेगा। सोनी की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने मंगलसूत्र वापस करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अमन ने हाथ जोड़ लिए। सोनी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, अपने हाथों से पहना दो। अमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कांपते हाथों से उसने मंगलसूत्र उठाया और सोनी के गले में डाल दिया। सोनी ने उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर कहा, अब दुकान नहीं जाना, अपने घर ले चलो। अमन ने गाड़ी मोड़ी, पीहू और अम्मा को अंदर बिठाया और खुशी खुशी अपने घर की ओर रवाना हो गया। आज वह मकान सच में एक घर बनने जा रहा था। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा